नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मंडला जनपद पंचायत बीजाडांडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। दिनांक 28 दिसंबर 2023 गुरुवार को सोशल मीडिया में वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे जनपद सदस्य साथी मदन लाल वरकड़े, वन सभापति और सदस्य समय लाल मरावी, सभापति निर्माण समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है जो निराधार है। पंचायती राज अधिनियम 1993-94 के तहत कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि ठेकेदारी नहीं कर सकते, फिर कैसे आरोप लगा सकते हैं। ये मामला सिर्फ एसडीओ सुमित शुक्ला को बचाने के लिए किया जा रहा है। एसडीओ सुमित शुक्ला के द्वारा हमारे साथियों को बहला फुसलाकर ठेकेदार के माध्यम से काम देकर उनको इस तरीके से बयान दिलवाया जा रहा है। आप सभी लोगों ने देखा है, वीडियो बनाने वाला अपनी आवाज़ बदलकर सवाल कर रहा है। ये मामला एसडीओ सुमित शुक्ला के खिलाफ सामान्य सभा की बैठक में जनपद सदन के द्वारा सर्वसम्मति से निंदा प्रस्तावित पारित किया गया था। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा है, एसडीओ सुमित शुक्ला अपने बचाव में ऐसा षड्यंत्र रचा गया और सदस्य साथियों को भड़काया जा रहा है। एसडीओ के द्वारा पूर्व में भी सरपंच, सचिव और जनपद सदस्यों को आपस में लड़वाने का काम किया गया। जनप्रतिनिधियों को आपस में लड़वाकर ठेकेदारों और स्वयं निर्माण कार्यों में लाभ ले रहे हैं, जिसका सरपंच और सदस्य गणों के द्वारा विरोध किया गया। सदन में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जांच और यहां से स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित किया गया। अमृत सरोवर जमुनिया में एसडीओ सुमित शुक्ला के द्वारा उन्हीं की आईडी दूसरा आकलन रिपोर्ट बनाकर दिया गया। आरईएस मंडला को दिया गया है, जिसका संशोधन कर ठेकेदार और सुमित शुक्ला स्वयं को लाभ पहुंचाया है। हम लोगों पर जो आरोप लगाया गया उसकी जाँच के लिए हमारे द्वारा प्राथमिक सूचना थाना बीजाडांडी में दे दी गई है। जी मैडम, ये आपके ही आदमियों के द्वारा सोशल मीडिया पेपरबाजी में हो रहा है, आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप पैसों की मांग करती हैं करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के द्वारा, जिस वजह से एसडीओ के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसमें क्या सत्यता है, बताएं मैडम। ये जो आरोप लगाए गए हैं हमारे साथियों द्वारा, ये बिल्कुल निराधार है और असत्य है। वह कहीं ना कहीं एसडीओ के द्वारा बहकावे में ऐसी बातें कर रहे हैं। वो हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं। गलतियां हो रही हैं उनसे और हम उस चीज़ को निराधार है, गलत है, असत्य है, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं जो आरोप लगाए गए हैं। ये आदरणीय बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आपके द्वारा, किस वजह से? सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। प्रेस वार्ता के लिए आने के लिए सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता जो कल हम सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से और कुछ सोशल साइट्स में एक वीडियो वायरल हुआ, जो हमारे साथियों के द्वारा वायरल किया गया, जनपद सदस्य साथियों के द्वारा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से निराधार है। क्यों आप सब लोगों को विदित है कि पिछले जो पेपर में लगातार एसडीओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित का सदन में पारित किया गया था, उसी के बचाव पक्ष में हमारे दो सदस्य साथियों को बहकाकर उनने वीडियो लिया है और उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। और हम लोग सदन में पारित किए हैं निंदा प्रस्ताव, जो लगातार सरपंचों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि एसडीओ के द्वारा टीएस नहीं किया जाता। अगर हम लोगों ने वही प्रस्ताव किसी ठेकेदार को दिया तो वो तत्काल कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम जाते हैं किसी प्रस्ताव के लिए तो वो टीएस किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता। अगर ज़्यादा दबाव बना के करते हैं तो उसका आकलन रिपोर्ट अलग होता है और ठेकेदारों का जो आकलन रिपोर्ट होता है वो अलग होता है। और ये देखने में भी आया है, एक टीएस रिपोर्ट एग्जाम्पल मैं बता दूं, अपने बरगांव पंचायत का है, कुछ मूसापो का है, और जो ठेकेदार के माध्यम से बरौची और बाकी जगह बहुत सारे जो पंचायतों में ठेकेदार के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उनका आकलन रिपोर्ट अलग है। और एक बात और जो थी, अमृत सरोवर बांध को लेके, अमृत सरोवर बांध आरईएस के द्वारा स्वीकृत की गई थी और जो आरईएस का जो एसडीओ था वो हमारे यहाँ पे उनको जो प्रभार देके रहे थे, सहायक यंत्री अपने जो एसडीओ साहब हैं मनरेगा सुमित शुक्ला जी, उन्हीं को यहाँ का नियंत्रित देखरेख के लिए दिया गया था। और उन्हीं की आईडी से जो सर्वप्रथम जो हम लोगों की बैठक में, अध्यक्ष मैडम को बैठक में, जो सामान्य सभा की बैठक में ये बुकलेट दिया गया वहाँ पे, उसमें जो स्वीकृत राशि थी वो जमुनिया तालाब के इस प्रकार थी
जो ग्राम पंचायत पाठा चौरी के अंतर्गत है, उसमें जो मजदूरी का था 27,97,000 की राशि थी और जो सामग्री का था वो 21,91 लाख की। टोटल ये जो पूरी राशि थी वो 49,88 की थी। परंतु हम जब कार्य होने के बाद में, जैसे लेबरों को हमारे पास शिकायत आएगा कि लेबर भुगतान में हो नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने जैसे जानकारी ली है, तब हमको कार्य होने के बाद में पता चल रहा है कि लेबर पेमेंट का जो रेशो है वो बदल दिया गया है। लेबर पेमेंट का जो रेशो को 18 लाख कर दिया गया है, 27 लाख से सीधे बदलकर 18 लाख कर दिया गया है और जो सामग्री जो 21 लाख का था उसको बदलकर 30 लाख कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यह ठेकेदार और स्वयं एसडीओ साहब अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किए। सर, आपके ही द्वारा उपाध्यक्ष और आपके द्वारा एक तालाब का निर्माण कार्य किया गया है, उसमें भी रेशो का चेंज हुआ है। आप लोगों को ये जानकारी में है कि पंचायत राज अधिनियम के तहत में कोई भी जनप्रतिनिधि चुने हुए सदस्यगण ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। जितने भी आरोप लगाए हैं ये निराधार हैं। हम किसी भी प्रकार की निर्माण एजेंसी नहीं है। जी भैया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आपके द्वारा, क्या कारण है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा आपको कि कल हमारे कुछ साथियों द्वारा व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार पंचायतों से शिकायत आ रही थी, सरपंच लगातार शिकायत कर रहे थे कि एसडीओ जो है ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं। किसी भी टीएस के लिए यदि पंचायत से सरपंच को बुलाया जा रहा था, सरपंच यदि टीएस किसी की टीएस मांग रहा था कोई कार्य के लिए, तो उनको टीएस नहीं दिया जा रहा था। और जबकि ठेकेदार यदि उस टीएस मांग रहा है तो बहुत जल्दी उसका काम हो रहा था। तो ये ठेकेदारी व्यवस्था जो है एसडीओ कर रहे हैं हर जगह, और हमारे सरपंच लोगों को कहीं काम नहीं मिल रहा उसमें, और ये इनका लंबा इसमें कमीशन रहता है। और यदि हमारे सरपंच के द्वारा यदि जो टीएस होता भी था तो उसके आकलन रिपोर्ट कुछ अलग होती थी, और जो ठेकेदार जो टीएस कराते थे उनकी आकलन रिपोर्ट कुछ अलग होती थी। उसमें हमने ये पाया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अमृत सरोवर अभी जो कुछ जगह बनी हुई है, जी, उसमें भी जो है यदि ये ठेकेदारों द्वारा जो है उसमें कुछ राशि का हेरफेर किया है, तो इसको लेकर के हमने हमारी लास्ट टाइम जो अभी बैठक आहूत की गई हमारे सभी सदस्यों की, तो उसमें हमने निंदा प्रस्ताव लाया एसडीओ के खिलाफ। तो उसमें सभी की सहमति से जो है निंदा प्रस्ताव पारित हुआ एसडीओ के खिलाफ। और एसडी जो है लगातार राजनीति कर रहे हैं, हमारे कुछ सदस्यों को जो है खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसी जानकारी लग रही है। और अभी हमारे सदस्य जो है वो हमारे हैं, यदि वो किसी कारणवश यदि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपको आरोप के बारे में बता दूं, वो निराधार है, झूठे हैं, असत्य है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। ये सरोवर बांध के बारे में आप बता रहे हैं कि एस्टीमेट में ये चेंज किया गया है। हाँ। जबकि अधिकारियों का कहना ये है कि एसडीओ या सीओ को कोई पावर नहीं है इसमें, ई के अलावा। अब ये तो अधिकारी ही बताएंगे। नहीं, आपका आरोप है। नहीं, तो उसमें हमने देखा हमारे पास जो है पुस्तिका है उसकी, जो शुरू में जो अमृत सरोवर बांध जो प्रस्तावित हुए थे उसमें रेशो कुछ अलग है। जी। और उसका ये रेशो है ये जिला पंचायत की ये जो रेशो है अमृत सरोवर अंतर्गत तालाब निर्माण जमुनिया में, जी, ये इसमें मजदूरी है जो 27.97 है, और जो मटेरियल जो है 21.91 है, जबकि इसमें पूरा बदल दिया गया है। इसको बदल करके 30.34 और 18.85 कर दिया गया लेबर मजदूरी। आप ही के लोगों के द्वारा और भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा छात्रावासों में तक वसूली की जा रही है, ये कैसा है? ये झूठे हैं, निराधार, झूठे असत्य और निराधार।